ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। आप सभी धर्म में आस्था रखने वाले भाइयों को मेरा सादर जय श्री राम महादेव। समाज में आप सभी अवगत हैं कि समाज में अभी ब्राह्मण विरोधी ताकतें उग्र हो रही हैं। मैं इस संदर्भ में सोशल मीडिया के द्वारा कई सारे वीडियो या फिर प्रतिदिन मैं कई सारे लोगों को वक्तव्य देते हुए देखा। मन में बहुत दुख होता है जब हम ब्राह्मण होकर समाज के लिए इतना कुछ दिए। हमारे पूर्वाचार्यों ने बहुत कुछ दिया, आज हम ही लोग को गाली दिया जा रहा है। हमें तो ये लगता है कि जो गाली दे रहा है वो खुद ही ब्राह्मण बनना चाहता है। ब्राह्मण बन के या फिर हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे वेदों को चुराना चाहता है, या फिर खिलजी जैसे हमारे शास्त्रों को चुरा कर यहां से भागना चाहता है। ये लग रहा है। काफी हमें दुख लग रहा था कि इस संदर्भ में लोग काफी बोल रहे हैं। काफी लोगों को मैंने सुना जो गाली दे रहे हैं वो तो ये सोच रहे हैं कि हम ब्राह्मण बन जाए, परंतु हमारे समाज में वर्ण संकर काफी हो गए हैं। जो वर्ण संकर हो गए हैं वो हमें गाली दे रहे हैं और हमें गलत कर रहे हैं और हमारे भगवान को भी गलत कर रहे हैं। राम कृष्ण, हनुमान, शिव, माँ काली, दुर्गा, सभी को आप सभी अवगत हैं इससे। मैं एक चीज उन सभी को अवगत कराना चाहता हूँ, उन वर्ण संकरों को, उन कुल पापियों को या कुल नाशकों, नाशने वालों को मैं ये बताना चाहता हूँ। क्या दीपू चंद्र दास याद है? बांग्लादेश याद है? बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास के साथ क्या हुआ था? उससे सिर्फ जाति नहीं पूछी गई थी, उससे जाति नहीं पूछी गई थी। वो धर्म में आस्था रखता था, इसलिए उसे मार दिया गया था। और तुम सबको लग रहा है कि हम इन धर्म को छोड़कर बच जाएंगे, तो ऐसा कदापि नहीं है। तुम बचोगे नहीं, तुम भी मारे जाओगे। तुम्हें भी वो सब मारेंगे, ऐसे ही मारेंगे। और जो लोग जय भीम करने वाले हैं, हम भी देख रहे हैं, जमकर देख रहे हैं कि जय भीम लोग कर रहे हैं। जय भीम ठीक है, करो यार, तुम्हारी आस्था है, जहां मन वहां करो। मत मानो राम कृष्ण, हनुमान, परशुराम, किसी को मत मानो। हम भी नहीं कहते तुम कृष्ण को मानो, तुम भीम को मानो, जिसको मानना है उसको मानो, तुम्हारी आस्था है, तुम जानो। परंतु क्या हम ब्राह्मणों ने मना किया था कि तुम रामकृष्ण को मत मानो? हमने तो सबरी को भी पूजा है, हमने तो वाल्मीकि को भी पूजा है। और तुम्हें व्यक्तिगत दुख होता है और कुछ धर्म विरोधियों की वजह से तुम लोग अगर हम ब्राह्मणों को गलिया रहे हो तो ये तुम्हारी मूर्खता है। आज जिस जय भीम को जय भीम कर रहे हो, उस जय भीम को बनाने वाले ब्राह्मण ही थे। उस भीमराव को टाइटल पीछे दिया हुआ अंबेडकर ब्राह्मण का ही है, याद रख लो। तुम्हारा अस्तित्व जहां से खत्म होता है, वहां से हम ब्राह्मणों का अस्तित्व शुरू होता है। इतनी तुम्हारी क्षमता है, ये तुम्हारी औकात है कि तुम जिस भीमराव अंबेडकर को गर्व करते हो, वो भीमराव अंबेडकर हम ब्राह्मणों का ही दिया हुआ है। गर्व तुम्हें है तो गर्व हमें भी है कि हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मण के चक्कर में एक जुल्हा पड़ा तो कबीर दास बन गया। हम ब्राह्मण के चक्कर में अम्बेडकर पड़ा, भीमराव पड़ा तो अम्बेडकर बन गया।
हमें कोई द्वेष नहीं है, ना तुमसे हमें कोई बैर है, परंतु मैं ये चाहता हूं तुम हिंदू बन के रहो, किसी देवी देवता को मत मानो, किसी भी देवी देवता को तुम ना मानो। ये हम भी नहीं चाहते कि तुम हमारे देवी देवता को मानो, ये मैं नहीं चाहता। ये मैं नहीं चाहता मतलब हमारे समाज के लोग तुमसे नहीं चाहते कि तुम हमारे देवी देवता को मानो या कहो। तुम जाकर के नमाज भी पढ़ सकते हो या फिर जाकर ईसा मसीह की भी पूजा कर सकते हो। हमें कोई आपत्ति नहीं है तुमसे, क्योंकि वो तुम्हारी व्यक्तिगत आस्था है, तुम जहां मानो वहां करो, लेकिन हमें मत गरियाओ। मौर्य वंश को स्थापित कराने वाले आचार्य चाणक्य को भूल गए। आचार्य चाणक्य कौन थे, भूल गए क्या? वही आचार्य चाणक्य जो कि मौर्य वंश की स्थापना कराए, भूल गए। एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम को लाने वाला कौन था? स्वामी शिवानंद जी थे, याद है? वो भी ब्राह्मण थे। और भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। और एपीजे अब्दुल कलाम ने कौन दिया है ये सबको पता है, स्वामी शिवानंद जी के द्वारा। ये याद रहे, हम ब्राह्मण हैं, इसे मत भूलो। और हम सभी ब्राह्मणों से भी निवेदन करना चाहते हैं, हम सभी ब्राह्मणों से भी निवेदन करना चाहते हैं कि वो समाज में गलत चीज, दारू, मांस, मदिरा इत्यादि जो भी सेवन कर रहे हैं, गलत संगत जो कर रहे हैं, वो सब छोड़ दें और अपने धर्म को माने, सनातन को समझे। सनातन क्या है उसे समझे, न कि उन कटमुल्लों के साथ घूमे जो कि हमारे धर्म का विरोध करता है। हम नहीं चाहते कि किसी का आप साथ पकड़े, साथ उसका पकड़े जो आपका साथ पकड़े, आप उसका ना साथ पकड़े जो आपका साथ छोड़ दिया है और छोड़ चुका है, छोड़ रहा है। वेदों ने कहा ब्राह्मणों से मुखमासित बाहुराजन्य, ब्राह्मण भगवान का मुख है। तो ब्राह्मण से भी, मेरा ब्राह्मण से आज जड़ का निवेदन है कि आपसी जो मतभेद कर रहे हैं उसे ना पैदा करें, आपस में एकता लाएं और समाज में अपना धर्म प्रचार करें, ताकि हमारा पुनः धर्म उसी स्थान से हो सके जिस स्थान से कभी हमें विश्व गुरु कहा जाता था या सोने की चिड़िया कहा जाता था। हम वही चाहते हैं, हम सभी वही चाहते हैं कि हम सभी ब्राह्मण आपस में एकता लाएं और समाज में एक साथ बैठ करके इन सभी का जवाब दे सके। आपसी मतभेद, आपसी संबंध न खराब करें। हम सभी का यही हमारा कर्तव्य, हमारा निवेदन है। हम ब्राह्मण होने के नाते मेरा जो कर्तव्य था मैंने बोल दिया, और मेरे बातों से अगर किसी भी ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को, जो हमें गाली देने वाले उनको नहीं, जो धर्म को मारने वाले उनके लिए अगर दुख लगा हो हमारे वक्तव्य से, तो हमारे पास संपर्क करके हमसे इस प्रश्न का उत्तर, या फिर हम जो भी बात बुरा लगा हो उससे हमसे माफी मंगवा सकते हैं। और उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन धर्म के मानने वालों के लिए, न कि जो हमें ब्राह्मणों को गाली दिया उनके लिए। अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। जय सिया राम। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।